लाहौर के इलाका हरबंसपुरा में एक रिक्शा खड़ा करने पर गोलियां चल गईं। जमील नाम का जमील और भैया ये एक रिक्शा ड्राइवर है। हरबंसपुरा के इलाके में एक पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, जहां पर ये पहुंचा है तो वहां पर आगे खादिम नाम का एक बंदा जो है वो पहले रिक्शा खड़ा कर रहा था। इसने उससे कहा कि यहाँ से रिक्शा हटाओ, ये मेरी जगह। उसने कहा ये 7 जगह खाली है, वहां पर तुम रिक्शा खड़ा कर लो। तो ये इनकी आपस में थोड़ी बहुत बहसो तकरार हुई है, वहां पर ये हाथापाई होने लगे। तो मुकामी लोगों ने इनको वहां से आपस में दस्तों गिरबां होते हुए इनको छुड़वाया और छुड़वा के भेज दिया। लेकिन जमील गया वापस और अपने एक दोस्त अशफाक के साथ वहां पे आया है। तो अशफाक ने आते ही उतरा है और उसने कहा जी कौन था जो मेरे भाई से लड़ रहा था, और इस तरह वहां पर इन्होंने ललकारे मारे हैं। ललकारे मारने के बाद खादिम जो था वो सामने ही खड़ा था, वो सामने आया, उसने कहा मैं देखता हूँ कौन है। इतने में उसने पिस्टल निकाला, जिसकी फुटेज भी बड़े क्लियर सामने आई, और उसको फायर मारता हुआ वहां से वो फरार हो गया। इसकी टांग पे गोली लगी। अब ये क्योंकि गोली चलने का वाकया था तो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने फौरी नोटिस लिया। जमील था उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, और जो इनका जख्मी हुआ था खादिम, उसकी टांग पे गोली लगी थी, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, लाहौर के इलाका हरबंसपुरा में एक रिक्शा खड़ा करने पर गोलियां चल गईं। अक्सर औकात देखा जाता है कि लहजे मौत का सबब बन जाते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट नौमान शेख साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये वाकया किस तरह से पेश आया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि रिक्शा खड़े करने पर भी गोलियां चलती हैं? बिल्कुल, ये एक ऐसा ही वाकया है जिसमें कहा जा सकता है कि अदम बर्दाश्त जो है ना, ये उसकी वजह से वाकया पेश आया है कि हम लोगों में वाकई ही बर्दाश्त की कमी हो गई है। ये एक मामूली सा तनाज़ा था, तनाज़ा भी नहीं था। जमील नाम का जमील और भैया ये एक रिक्शा ड्राइवर है। हरबंसपुरा के इलाके में एक पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, जहां पर ये पहुंचा है तो वहां पर आगे खादिम नाम का एक बंदा जो है वो पहले रिक्शा खड़ा कर रहा था। इसने उससे कहा कि यहाँ से रिक्शा हटाओ, ये मेरी जगह। उसने कहा ये 7 जगह खाली है, वहां पर तुम रिक्शा खड़ा कर लो। तो ये इनकी आपस में थोड़ी बहुत बहसो तकरार हुई है, वहां पे ये हाथापाई होने लगे। तो मुकामी लोगों ने इनको वहां से आपस में दस्तों गिरबां होते हुए इनको छुड़वाया और छुड़वा के भेज दिया। लेकिन जमील गया वापस और अपने एक दोस्त अशफाक के साथ वहां पे आया है। तो अशफाक ने आते ही उतरा है और उसने कहा जी कौन था जो मेरे भाई से लड़ रहा था, और इस तरह वहां पर इन्होंने ललकारे मारे हैं। ललकारे मारने के बाद खादिम जो था वो सामने ही खड़ा था, वो सामने आया, उसने कहा मैं देखता हूँ कौन है। इतने में उसने पिस्टल निकाला, जिसकी फुटेज भी बड़े क्लियर सामने आई, और उसको फायर मारता हुआ वहां से वो फरार हो गया। इसकी टांग पे गोली लगी। अब ये क्योंकि गोली चलने का वाकया था तो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने फौरी नोटिस लिया। जो एसपी आए हैं नए अख्तर नवाज साहब, उनसे पूछा कि ये क्या मसला है। उन्होंने फिर वहां पे एक टीम तश्कील दी, तो जो जमील था उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, और जो इनका जख्मी हुआ था खादिम, उसकी टांग पे गोली लगी थी, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन जो इसमें मेन मुल्जिम है अशफाक, उसके बारे में पुलिस ये बता रही है कि वो लाहौर का था ही नहीं, वो कहीं इलाका गैर से आया हुआ था, और जैसे ही उसने ये वारदात की वो वापस फरार हो गया। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए अब जो है पुलिस की एक टीम जा रही है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी जमील, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया, और जो खादिम है जख्मी हालत में, वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, और उसकी मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज किया गया। शेख साहब, अक्सर औकात देखा जाता है कि रिक्शा स्टैंड पर ही इस तरह के वाकयात ज़्यादा होते हैं। इस पर काफ़ी पाबंदियां भी आयद की गई थी पिछले दिनों, और इस पर जो है वो कहा गया है कि काफ़ी चालान्स भी ट्रैफिक वार्डन्स करते हैं, और ट्रैफिक वार्डन्स के साथ इनकी ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने में आती हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या पिछले दिनों भी बात चल रही थी कि रिक्शों को बंद किया जाएगा, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इस तरह के वाकयात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि रिक्शे जो हैं वो लड़ाइयों की असल वजह बनते हैं? नहीं, देखिए उस्मान, इसमें रिक्शे जो है वो तो लड़ाइयों की वजह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है। अब रिक्शे का ये है कि वो दिहाड़ी पे रिक्शा लोग लेते हैं जो कि खरीदने की इस्तात नहीं रखता। वो उसके बाद दिहाड़ी पे रिक्शा लेकर तो उसकी कोशिश होती है कि उसको कोई ना कोई सवारी मिले, और वो अपने पेट्रोल का तेल का खर्चा निकालने के बाद कुछ कमाई करके घर लेके जाए। तो कई औकात में ऐसा होता है कि उसको सवारी नहीं मिलती, वो वैसे ही उसने पीछे दिहाड़ी भी देनी होती है, तो वो हाइपर हुआ होता है। और ट्रैफिक की जानिब से क्योंकि चालान जो है वो 2000 5000 से कम नहीं है, तो इनके तो अक्सर झगड़े जो है वो सामने आते रहते हैं। उसके बाद पार्किंग स्टैंड जो है वो वहाँ पर भी जो रिक्शा खड़ा करना होता है, उसके बाकायदा इन्हें चार्जेस देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पार्किंग स्टैंड कहीं पर भी जो है वो मुख्तस नहीं है कि आप वहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, तो उसके भी पैसे देने होते हैं। तो एक प्रेशर की कंडीशन होती है, फिर सारा दिन हर बंदे से मिलकर वो वैसे ही बंदा जो उकताया ऐसा होता है। तो ये मामूल की बात है,
लेकिन इसमें जहाँ तक रिक्शे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है हमारे हम्म। पास। हमारे पास अभी तक कोई ऐसे पुलिस और इसके अलावा जो इंतज़ामिया है उसने कोई ऐसा डाटा मुरतब नहीं किया जिसमें पता चले कि ये रिक्शे जो हैं हमारे पास कितने रेंट पे चल रहे हैं, जी। कितने लोगों की अपनी मिल्कियत है हम्म। और उनके जो हैं वो लाइसेंस किस तरह बने हुए हैं। ठीक है शेख साहब, ये बताएं कि आपको याद होगा कि सीसीडी के जो एडिशनल आईजी हैं सुहेल जफर चड्ढा साहब, उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि जितने भी आपके पास जो लाइसेंस के बगैर जिसने असला रखा हुआ है, जो बदमाश है, वो भाग जाए। लेकिन अब फिर से जो है ये असला जो है वो सामने आने लग गया, बदमाश सामने आने लग गए। तो क्या आपको लगता है जो पकड़े गए हैं और जो पकड़े जाने वाले हैं उनको साथी छुड़ाने आ सकते हैं? देखिए, सीसीडी की जानिब से जो असले के खिलाफ एक कंपेन लॉन्च करने जा रहे थे, वो मेरा तो ख्याल है कि वो उस वक़्त क्योंकि तीफी भट्ट का जो एनकाउंटर हुआ हुआ था उसके हम्म। बाद इन्होंने ये ऐलान किया तो वो सारा उससे ध्यान हटाने की कोशिश थी। अदरवाइज़ कोई कंपेन ऐसी लॉन्च नहीं हुई, बल्कि हम्म। सीसीडी के तो हालात अपने ऐसे हैं कि 5 महीनों से तो उन्होंने जो उनकी तफ्तीशी रकम होती है, जी। वो ही नहीं दी अभी तक जो उनके अपने सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स हैं, जो आईओज़ हैं उनको। और जो इनामात का एक सिलसिला शुरू हुआ था जी, जी। सीसीडी बड़ा काम कर रही है और हाँ बड़े जी। इनाम दे रही है, तो गुज़िश्ता 5 माह से तो उनके वो पैसे भी बंद हैं। ये इनको वज़ीर आला हाउस से ही नहीं पैसे जारी हो रहे। तो बाकी सीसीडी ने अभी वो जिस तरह के एक डगर पे चल रही थी, जी। उसमें कोई थोड़ी-सी ब्रेक लगी थी, हम्म। लेकिन उसके बाद अब ये लिटन रोड वाला जो वाक़या हुआ तो जी। मुबैना मुकाबलों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। वैसे जो खातर खा कामयाबी सीसीडी को कह लें कि उसकी यही है कि इनके डर से जराइम में कमी हुई है, हम्म। लेकिन जिस दिन ये डर ख़त्म होगा ये वापस क्राइम आ जाएगा। अगर ये फंड दोबारा अप्रूव हो गए, दोबारा मिलने लग गए, तो फिर से वही सीसीडी का डर खौफ ऊपर आने लग जाएगा, या फिर से जो है अगर फंड नहीं मिलते तो ये काम बिल्कुल ही रुक जाएगा? नहीं देखिए, फंड मिलने से, ना मिलने से सीसीडी का काम नहीं रुका। हम्म। सीसीडी अपना काम कर रही है, लेकिन जो अंदर लोग काम करने वाले हैं, वो बददिली का शिकार हो रहे हैं। ठीक है। क्योंकि देखें, अब जिस तरह इन्होंने दावे किए हैं सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ने कि सीसीडी में रिकवरी एक पैसे की नहीं कर रहे हम्म। हम। रिकवरी नहीं कर रहे तो मीन्स के करप्शन नहीं हो रही, जी। और करप्शन नहीं हो रही तो जो बंदा किसी केस की तफ्तीश के लिए कहीं मुलजिम पकड़ने हम्म। शहर से बाहर जाता है तो उस पे जो खर्चा आता है वो भी उसको नहीं मिल रहा, तो अपनी जेब से करके कौन जाएगा? ठीक हो गया शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि असल वाक़या आखिर था क्या। अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़रूरी है, इंसान में अदम बर्दाश्त जो है वो होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे हादसात पेश आते हैं और सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो आपके लिए मुसीबत का सबब बनते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।